ठीक है स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने सिलेक्शन प्रोसेस किया था, राइट। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस में हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम सिलेक्शन करते हैं तो उसका एक प्रोसेस है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। और आपको भी पता है कि सिलेक्शन प्रोसेस एक नेगेटिव प्रोसेस होता है, यानी इसमें बहुत कम एम्प्लॉय को लिया जाता है, ज्यादातरों को निकाल दिया जाता है। तो हमने पढ़ा था कि सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, जिसमें फॉर्म वगैरह को देखा जाता है कि क्या वो कैंडिडेट उस काबिल है, क्या हमने जो क्वालिफिकेशन मांगा था वो क्वालिफिकेशन मैच करती है, तब उसको रखा जाता है, अदरवाइज उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, उसको बुलाते ही नहीं है इंटरव्यू के लिए। फिर सिलेक्शन होता है, ये एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर सामने वाला जो कैंडिडेट आया है उसकी आप नॉलेज चेक कर सकते हो, उसकी एबिलिटी चेक कर सकते हो, उसका इंटरेस्ट चेक कर सकते हो, और एप्टीट्यूड चेक कर सकते हो कि आगे वो चल के सीखेगा कि नहीं सीखेगा जॉब। अब इसके लिए बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं और कल हमने काफी डिस्कस किया था इनको डिटेल में कि ये टेस्ट कैसे होते हैं। देखिए जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इस तरह के आपको फोटो दिखा देंगे और बोलेंगे कि आइडेंटिफाई करो कितने जानवर हैं। तो आप देखो, ये ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, मैक्सिमम सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन कईयों को ज्यादा टाइम लगता है, कईयों को कम टाइम लगता है। इसी तरह से ये ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, सॉल्व कर लोगे, लेकिन कई बच्चों को ज्यादा टाइम लगता है और रीजनिंग गलत लगाते हैं तो गलत आंसर भी आ जाए। तो ये आपको बड़ा ध्यान देना है कि इसका आंसर क्या है बेसिकली। फिर ट्रेड टेस्ट किया जाता है कि ये चेक किया जा सके कि कैंडिडेट सूटेबल है कि नहीं उस जॉब के लिए। यानी ऐसा तो नहीं कि कहीं हमने उसको ड्राइवर के लिए रख रहे हैं और ड्राइवरिंग ही नहीं आती हो, तो फिर तो उड़वा देगा सबको। तो इसी तरह से जिस जॉब के लिए आप एम्प्लॉय को रख रहे हो, देख तो लो कि वो जॉब उसको आता भी है कि नहीं। मतलब आप कंप्यूटर के लिए रख रहे हो और कंप्यूटर ही कभी नहीं देखा, चलाया नहीं, तो कैसे रख लोगे। तो ट्रेड टेस्ट बेसिकली इसीलिए होता है, ये देखने के लिए कि कैंडिडेट को जो जॉब आप देने जा रहे हो उसकी टेक्निकल नॉलेज कितनी है और वो कितना जानता है। इसी तरह से एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है पोटेंशियल मेजर करने के लिए होता है कि जो एम्प्लॉय है वो नया नया चीज सीखेगा तो कितना जल्दी सीख सकता है अगर उसे सिखाया जाए। इंटरेस्ट टेस्ट होता है, एक नया आता है डी पार्ट इंटरेस्ट टेस्ट। इसमें क्या होता है कि देखा जाता है कि जो इंडिविजुअल जॉब के लिए आया है उस जॉब के प्रति उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, मतलब क्या वो वाकई में उस जॉब को पाना चाहता है, कितने हद तक पाना चाहता है, तो ये देखा जाता है। फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इसमें आदमी के इमोशंस, रिएक्शंस, मैच्योरिटी, वैल्यूज, ये सब देखा जाता है। इसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप देखो, आप इसका ना रिटर्न भी ले सकते हो, जनरली ये इंटरव्यू के फॉर्म में होता है, बट आप पूछ भी सकते हो। तो पर्सनैलिटी टेस्ट जब होता है तो इसमें इवेल्युएट किया जाता है किसी इंडिविजुअल के इमोशंस को, उससे उल्टे सीधे भी सवाल पूछे जा जाते हैं कई बार, और देखा जाता है कि किस तरह से बिहेव करता है, टेंशन में तो नहीं आ, उसका रिएक्शन क्या है, उसके फेस रीडिंग की जाती है। ठीक है, फेस रीडिंग करके उसकी पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाता है कि कैसे सिचुएशन में किस तरह से वो बिहेव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। तो हमने दो पढ़ लिए, क्या क्या पढ़े, पहला हम क्या हमने पढ़ा कि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, दूसरे में क्या हमने पढ़ा, टेस्ट होते हैं, सिलेक्शन टेस्ट। फिर तीसरे नंबर पे होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में बाकायदा डिटेल्ड इंटरव्यू लिया जाता है, जो भी इंडिविजुअल है उसको बिठाया जाता है, 6-7 का पैनल होता है, सब लोग उससे क्वेश्चन फायर करते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें कोई एक खास लिमिटेशन नहीं है, जनरली जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका सब्जेक्टिव चेक करेंगे, सब्जेक्टिव चेक करना है तो सिलेक्शन टेस्ट में, रिटन टेस्ट में आप पास करके आए हो तो आपको जनरली इंटरव्यू में देखा गया है कि इधर उधर के कंसेप्ट, आपकी नॉलेज, आप कितना ध्यान रखते हैं आसपास की चीजों का, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे अभी जो न्यूज चल रहा है उसके रिगार्डिंग पूछ लेंगे, कुछ भी ऐसा पूछा जा सकता है जिससे कि आपका पूरा का पूरा जो है कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई जा सके। कैंडिडेट झूठ तो नहीं बोलता, झूठा तो नहीं है। अब आपको भी पता है कोई भी कैंडिडेट इंटरव्यूअर के सामने तो झूठ बोलेगा नहीं, लेकिन बड़ा चालाकी से पता चल जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया आपका क्या मतलब, आप कौन सा, आपका इंटरेस्ट क्या है, हॉबी क्या है, आपने बोल दिया मेरी हॉबी गार्डनिंग है, वो आपसे बोल देगा अच्छा गार्डनिंग है, तो आप कहाँ गार्डनिंग, मतलब शहर में रहते हैं तो कहाँ करते हैं गार्डनिंग। आप बोलोगे भाई शहर में तो जगह ही नहीं है, कहाँ करूंगा, तो फिर आपकी हॉबी कैसे बन गई, है ना। तो ये कुछ चीजें ऐसे पता कर लेते हैं। जिसका हॉबी है गार्डनिंग, वो गार्डनिंग तो करेगा ना कहीं जुगाड़ लगा के, आस पास कहीं ना कहीं खुदाई कर देगा वो, है ना, छत पे कर लेगा, तो कुछ ना कुछ बहाना वो बनाएगा, फिर आप पकड़ लोगे कि झूठ बोल रहा है। किसी ने बोल दिया मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो पूछ देंगे अच्छा ठीक है आजकल कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ये, तो ठीक है उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे तो पता चल जाएगा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। फिर चेकिंग रेफरेंसेस, देखो ये चौथे नंबर पे आता है। इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें रेफरेंस चेक किया जाता है। कैसा रेफरेंस, यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द कैंडिडेट, कि भाई उससे बोल दिया जाता है कि तू अपने फ्रेंड का नाम लिख दो, तुम्हारा जो टीचर है प्रीवियस टीचर उसका नाम लिख दो, उसका फोन नंबर लिख दो। और फिर क्या किया जाता है, जब वो चला जाता है तो उससे रेफरेंस लिया जाता है उसके टीचर्स से या उसके फ्रेंड से,
उसके बारे में कैंडिडेट के, कि बताओ ये ऐसा कैंडिडेट हमारे पास इंटरव्यू देने आया है, आप इसके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं, तो वो कैंडिडेट ईमानदार होगा तो सब कुछ बता देगा। तो ये जनरली होता है, मैंने आपको बताया भी था, बैंक वाले जॉब में होता है, एनडीए में भी होता है। एनडीए में आपसे लास्ट में फॉर्म भरवाते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि आप अपने फ्रेंड का या रिश्तेदारों का किसी का नाम लिख दो, और उन्हीं से रेफरेंस किया जाता है कि आपने सच लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से भरना चाहिए सब। फिर है सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन में क्या होता है, जब ये सारी चीज आप पास कर लोगे तो आपको डिसीजन लिया जाता है मैनेजर के द्वारा, कि आपकी जो पीछे की परफॉर्मेंस है उनको ध्यान में रखते हुए, जिसमें आपका इंटरव्यू टेस्ट है, सिलेक्शन टेस्ट है, सब कुछ रिटर्न एग्जाम वगैरह सब, उसके पॉइंट मिला के आपको चुन लिया जाता है। चुनने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपकी बॉडी की फिटनेस वगैरह देखा जाता है। जनरली हर जॉब के लिए अलग अलग मेडिकल एग्जाम होते हैं। कई जॉब ऐसे हैं जिनका बहुत टफ मेडिकल एग्जाम होता है, कई जॉब में नॉर्मल एग्जाम होते हैं मेडिकल एग्जाम। तो आपको वो पास करना होता है। जैसे आर्मी है, आर्म फोर्सेस, इसमें आपको टफ टेस्ट होगा, मेडिकल बहुत फिट होने चाहिए आप। पुलिस है, इसमें मेडिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो अगर फिर आपको लेने का फायदा ही क्या है, पता लगा चोर भाग रहा है, आप भाग ही नहीं पा रहे हो, पकड़ो कैसे उसको। तो ये सब चीजें किया जाता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक ठीक है बेटा, सबको क्लियर है? एक बच्चा हाँ ना बोलो, यस जिससे सर। कि मुझे पता चले। ओके, तो यहाँ तक तो हमने कल पढ़ लिया था। जब मेडिकल एग्जाम ओवर हो जाता है, जब आप फिटनेस टेस्ट में पास हो जाते हो, पता चला कि सब कुछ ठीक है, कोई पुरानी बीमारी नहीं है, तो जॉब ऑफर दिया जाए। जॉब ऑफर में क्या होता है कि जब कैंडिडेट जो पास करने के बाद जिसको अपॉइंट कर लिया गया है, उसको एक लेटर उसके घर पे भेजा जाता है, जिसको बोलते हैं जॉब ऑफर। ये आपको पोस्टल एड्रेस के थ्रू ही भेजा जाता है, आपके घर पे पहुंचता है। और उसमें ऑफर लिखा रहता है कि भाई आपको जॉब पे रखा गया है, और आपको इस तारीख को ज्वाइनिंग करना है। और आपसे पूछा जाता है कि क्या आप इसमें आना चाहेंगे, मतलब तो अगर आप आना चाहेंगे, ऑफर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप पहुंच जाएंगे, और नहीं एक्सेप्ट करोगे तो नहीं पहुंचोगे। तो जॉब ऑफर देना बहुत जरूरी है। कई बच्चे बोलते हैं सर जॉब ऑफर की क्या जरूरत है, जब वो खुद ही इंटरव्यू देने गया था। तो ये तो कॉमन सी बात है कि वो जाएगा। बेटा जरूरी नहीं है। कई एम्प्लॉय ऐसे भी मिल जाएंगे आपको कि बड़े शौक से जाते हैं टेस्ट देने। ठीक है, कई ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको, बस मजे मजे में टेस्ट देने जाते हैं, बहुत मेहनत करके जाते हैं, क्योंकि उनका टारगेट हो सकता है उससे बड़ी पोस्ट पे हो। तो वो होने के बाद वो जाते ही नहीं है, तो इसीलिए जॉब ऑफर दिया जाता है। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा ना जब आप एक्सेप्ट करोगे। ये तो कॉन्ट्रैक्ट का रूल है। तो इसीलिए जॉब ऑफर दिया जाता है। अगर आप बिना ऑफर दिए किसी को रख लोगे तो कल को वो हट जाएगा और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो जॉब ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जॉब ऑफर आप दे देते हो, तो उसके बाद वो मान के चलते हैं कि वो तैयार हो गया। जब तैयार हो जाएगा, तो आपने जिस तारीख को उसको बुलाया होगा उस तारीख को पहुंच जाएगा वहां। कहाँ पे? जिस डेस्टिनेशन पे उसे जॉब करना है। आफ्टर द अपॉइंटमेंट इज एक्सेप्टेड बाय द कैंडिडेट, सर्टन डॉक्यूमेंट्स आर टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर जो वहां का मालिक है, आपसे बहुत सारे फॉर्म भरवाएगा, समझे, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहेंगे। आपको याद होगा, मैंने 11th क्लास में आपको पढ़ाया था कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो बेटा आज यही कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हो। तो यहाँ पे टर्म्स कंडीशंस लिखी रहती हैं कि आपको इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, ये चीज फॉलो नहीं करोगे तो आपको इतने मतलब जॉब से निकाला जा सकता है। आपको पनिशमेंट के तौर पे ये रूल्स रेगुलेशन सब लिखा रहेगा वहाँ। आपकी जॉब का टाइटल लिखा रहेगा कि आप किस पोस्ट के लिए चुने गए हो। पता चला आपको किसी अफसर के पोस्ट के लिए रख लिया और काम दूसरा करवा रहे हैं, तो फिर ये गलत है। फिर आप स्यू कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। मतलब किसी को मैनेजर के लिए रख लिया और उससे चपरासी का काम करा रहे हैं, तो फिर वो सीधा पहुंच जाएगा कहाँ? कोर्ट। वहां जाके अपना वो जॉब लेटर दिखा देगा, जॉब, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट में भी साइन करके रखा होगा, फंस जाएगी कंपनी। तो ये सब चीजें होती हैं, ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज सब लिखा रहेगा। आपका पे स्केल क्या होगा बकायदा, उसमें बताया जाएगा कि कितनी आपको सैलरी मिलेगी, आपका बोनस क्या रहेगा, किस तरह से हाउस अलाउंस मिलेगा। आपके सैलरी के बारे में सारा डिटेल आपको वहाँ पे दिखाते हैं। अलाउंसेस क्या क्या आपको मिलेंगे, काम करने के रूल्स क्या हैं, टर्मिनेशन मेथड क्या रहेगा, मतलब आपको जॉब से अगर निकाला जाता है तो इसका क्या मेथड है, मतलब आपको कितने नोटिस दिया जाएगा। जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स की, किसी को जॉब से निकाला जाता है तो भाई वो तो अपने घर का, भाई मान के चलो कि लाइवलीहुड है, वो अपना रोजगार कर रहा है, तो कहीं घर वाले उसके सब डिपेंडेंट है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है टर्मिनेशन मेथड पहले ही बताती है कि अगर किसी को जॉब से निकालना है तो उसको 2 महीने 3 महीने का या 10 दिन का 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। उसको पहले ही इंटीमेट किया जाएगा कि आपको जॉब से निकाला जा रहा है, रीजन बताएंगे। और उसके बाद फिर उससे साइन करवाएंगे, और उसके बाद वो कहीं दूसरी जगह ढूंढ सकता है इस दौरान। मान लो 2 महीने का नोटिस है या 1 महीने का है, तो 1 महीने या 2 महीने पहले ही उसको बता दिया जाएगा कि आप जॉब छोड़ आपको छोड़ना है, तो वो कहीं दूसरी जगह ढूंढेगा इस दौरान।
तो इसको बोलते हैं टर्मिनेशन मेथड। आई होप क्लियर है सबको। Yes. तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें एग्रीमेंट हो जाता है उस पार्टी के बीच में कि किस तरह से एग्रीमेंट कराया जाएगा और किस तरह से उसको जो है उसको यूज किया जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? तो Yes. ये था बेटा सिलेक्शन प्रोसेस, जो हम लोगों ने बहुत ही क्विक रिवीजन किया इसका। पिछली क्लास में भी हमने मेडिकल एग्जामिनेशन तक किया था। आई होप अब सबको समझ में आ गया होगा। इसमें किसी भी बच्चे को जरा सा भी कंफ्यूजन है तो बताओ, क्योंकि एग्जाम में आएगा ही। है किसी को सर, डाउट? हाँ आपने बोला जॉब ऑफर उसके एड्रेस बताता है, तो ईमेल भी हाँ। तो कर सकते हैं। मेल क्या कर सकते हैं? ईमेल फोन पे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, लेकिन ना एक ट्रेडिशन है कि आपके ना मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट ही जाता है। आजकल ईमेल भी करते हैं, आपका ईमेल आईडी मांग के वो कर लेते हैं, लेकिन जब कल को वो बोल सकता है, जो एम्प्लॉय है वो ये कह सकता है कि मेरे को मेल मिला ही नहीं। समझी ना? जैसे आपने जॉब ऑफर दे दिया और एम्प्लॉय को आपने मेल कर दिया, और गलती से मान लो उसका ईमेल हैक हो गया या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या उस दौरान वो देख नहीं पाया। जनरली मान लो कल को क्लेम करता है कि मेरा ईमेल आईडी कोई और चला रहा था, गलती से किसी हैकर ने हैक कर ली, तो और कम कोर्ट में पहुंच जाएगा और बोलेगा कि मेरे को पता ही नहीं था, तो मैं जॉब में आता कैसे, तो फिर कंपनी फंस जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है स्टूडेंट्स की, कंपनी को जो है इस पे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढे जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है प्रॉपर तरीके से वहां तक पहुंचा जा सके। इज इट क्लियर? क्योंकि यस अगर सर। आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप भेजोगी ना, तो ये रिकॉर्ड रहता है इसमें। पोस्ट ऑफिस वाले जो है एक रिकॉर्ड भेजते हैं कि हमने ये लेटर डिलीवर कर दिया, और जिसको डिलीवर करते हैं उससे साइन भी लेते हैं। तो कम से कम कंपनी को ये सर्टेन रहेगा कि हमने जॉब ऑफर पहुंचा दिया और वहां तक पहुंच गए, और उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। आपको पता ही है, स्पीड पोस्ट किया है तो उसको ट्रैक कर सकते हो, रजिस्ट्री की है तो उसको ट्रैक कर सकते हो कि उसको मिला कि नहीं मिला, घर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो ये सब होता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे भी तो कह सकता है कि मेरे को मिला ही नहीं, किसी और ने मेरे नाम से साइन कर दिया और लेकर चला गया। नहीं ऐसे नहीं होता बेटा, जब जॉब ऑफर वाले जो है ना कॉन्फिडेंशियल होता है, उसमें लिखा रहता है, तो पोस्टमैन उसको आके उसी को देता है या उसके फैमिली मेंबर्स को ही देता है। इसीलिए तो घर के अंदर आके देता है, गेट खटखटा के देता है, दरवाजा खटखटा के देगा। ये नहीं है कि ऐरा गैरा कोई घूम रहा है भाई उसको जाके दे देना है, ऐसे फिर उसकी जिम्मेवारी है, फिर वो फंसेगा। ठीक है, और कुछ? नहीं। ठीक है, तो अब नया टॉपिक है हमारा आज का, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। मैंने आपको बार बार बताया कि जो है हमारा स्टाफिंग है उसके कई सारे एलिमेंट्स। उसके अंदर एक हमने पढ़ा था कि भाई ट्रेनिंग ये भी होता है, सिलेक्शन भी होता है। तो सिलेक्शन वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो ट्रेनिंग भी दी जाती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग है क्या, ये थोड़ा बहुत हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ट्रेनिंग इज एन आर्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर। ट्रेनिंग बेसिकली क्या है, एक ऐसा कला है जिसके अंदर नॉलेज दिया जाता है एम्प्लॉयज को, और उसके स्किल को डेवलप किया जाता है किसी पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि ये एक आर्ट है जिसके अंदर उसकी नॉलेज बढ़ाई जाती है, उसके स्किल्स को डेवलप किया जाता है किसी पर्टिकुलर जॉब को करने में। ठीक है, अच्छा इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि किसी भी तरह से जॉब को अच्छे ढंग से किया जाए। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नया एम्प्लॉय जाएगा तो उसको पता नहीं होता है कि किस तरह से जॉब को करना है। तो ऐसे में उसको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरत है, जिससे कि वो जाके नुकसान ना करे। अब इमेजिन करो एक एम्प्लॉय जाता है, पहली बार मशीन पे काम करेगा, तो वो मशीन का बेड़ा गर्क कर देगा, वो या तो अपना हाथ कटवा लेगा या मशीन का स्वाह कर देगा। तो इसीलिए उसको ट्रेनिंग दो, आप उसको सिखाओ कि कैसे कैसे मशीन को चलाना है, और उससे फायदा भी रहेगा। नहीं तो जाके वो मशीन में एक्सपेरिमेंट करेगा और खराब कर देगा सारी मशीनें। तो इसीलिए बोला गया है ट्रेनिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको एग्जिस्टिंग नॉलेज को और अच्छा किया जाता है, शार्पन किया जाता है। अच्छा, इसका पर्पज यही है कि आप जॉब पे जब जाओ तो अच्छा करो। ठीक है, आपको एक कॉम्पिटेंट पर्सन बनाने के लिए किया जाता है, और कोशिश की जाती है कि आप बेस्ट कर सको अपने जॉब। क्लियर है सबको?
यस सर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो आप यहाँ पे देखेंगे डेवलपमेंट। हमने दो वर्ड पढ़े ना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग तो मैंने बता दिया, अब डेवलपमेंट क्या है। देखो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल रेस्पेक्ट। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें ना, तो डेवलपमेंट थोड़ा लार्जर कंटेक्स्ट में माना जाता है। डेवलपमेंट के अंदर सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जो आप जॉब करने वाले हो वो भी, और जो आप काम नहीं करने वाले हो वो भी। जैसे आपको अलग एक्टिविटी भी सिखाई जाएंगी, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिखा सकते हैं, पार्टी कैसे अटेंड करना है ये सिखा देंगे। मतलब आपको हर तरह का स्किल सिखाने की कोशिश की जाती है। इसमें आपकी पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है, और कुछ ऐसा सिखाया जाता है कि आगे भविष्य में आप किसी और जॉब में भी जाएं तो वहां पे बहुत अच्छा करें। तो आपको ना ओवरऑल डेवलपमेंट कराया जाता है। इसमें आपको फ्यूचर ओरिएंटेड काम कराया जाता है, आपकी एजुकेशन को। जैसे अगर आप कहते हो मेरे को और पढ़ना है, तो कहेंगे अच्छा ठीक है भाई पढ़ाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अलग से पढ़ने का मौका भी दिया जाएगा, आप अलग से कोर्सेज भी कर सकते हो। इनफैक्ट आप ये देखेंगे अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आपको ना आधा खर्चा खुद उठाती है। जैसे आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब में चले गए, और आपका टाइम है मान लो 9 o'clock to 2 o'clock आप जॉब कर रहे हो। तो ऐसे में 2 o'clock के बाद अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जॉब मान लो कोर्स करना चाहते हो, कंप्यूटर सीखना चाहते हो, या और कोई अपनी हायर स्टडीज करना चाहते हो, तो ऐसे में आपको ऑर्गेनाइजेशन और पैसे देगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो एक बच्चा मुझे बताएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सर बोलो। सर ट्रेनिंग में तो होता है जैसे अगर न्यू एम्प्लॉय एंटर किया है तो उसको वहीं के जो भी काम वाम होता है वो सिखाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं। और डेवलपमेंट में कोई बने से 2 साल से काम कर रहा है, उसको और उसकी स्किल्स को डेवलप करना वो अलग चीज हो जाती है, उसको अलग ग्रोथ करना उस एम्प्लॉय की। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग तरीके हैं। तो आप लोगों को कौन सा सही लग रहा है? ट्रेनिंग डेवलपमेंट मानते हो कि होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है, सभी स्टूडेंट चाहेंगे कि डेवलपमेंट हो। इसीलिए आप देखना, आपके भाई बहन कभी जॉब के लिए जाते हैं ना, तो बड़े भाई अगर बहन हो तो उनसे आप जरूर पूछिएगा कि किस तरह का जॉब देखोगे। देखो डेवलपमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वो कहते हैं कि हम वो जॉब लेंगे जिसमें ज्यादा डेवलपमेंट हो, हमें आगे बढ़ने का मौका मिले, जिसमें हमें नई नई चीजें सीखने को पता चले। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। इसीलिए आप देखोगे कई ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी कम देते हैं, लेकिन उसमें डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत होता है। आपके ऊपर कंपनी बहुत खर्च करती है नई नई चीजें सिखाने में। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छी होती है as compared to those company who are giving more salary but they are not development, they are not providing development services। तो मेरे ख्याल से कभी जॉब आप ज्वाइन करना तो ऐसी जॉब में जाना जहां आपको डेवलपमेंट के प्रोग्राम ज्यादा दे। अब जैसे गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी, जैसे सरकारी नौकरी के अंदर भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं? बताइए स्टूडेंट्स। क्या सर? यस सर। क्या सरकारी जॉब के अंदर डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं? यस सर। जैसे एग्जाम्पल बताइए, देखूं कौन सा एग्जाम्पल बताते हो। आपके मदर फादर किसी के होंगे तो उनको जरूर ऐसा प्रोग्राम मिला होगा। हाँ बताइए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी किसी के पेरेंट्स टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर, किसके मम्मी पापा कोई भी गवर्नमेंट टीचर हैं, अपनी क्लास में किसी के हैं? सर कॉलेज में लाइब्रेरियन है, ठीक डीन। है, कॉलेज। ओके, और कोई बच्चा जिसके पेरेंट्स हों ऐसे? चलिए ठीक है। अब आप देखो, मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो गवर्नमेंट टीचर भी है ना, तो उनको भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं। वो अगर चाहे तो फर्दर स्टडी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो फर्दर स्टडी कर सकते हैं अपनी मन मुताबिक, और उसके लिए ना उनको अलाउ कर दिया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको लीव दे सकती है, वो चाहे तो लीव लेके और पढ़ाई कर लेंगे। उस दौरान 2 साल 1 साल बाहर भी जा सकते हैं, और कई बार मतलब इस तरह की फैसिलिटी बहुत मिलती है। तो अगर आप पढ़ाई के नाम पे कोई लेना चाहते हो इस तरह से छुट्टी, तो आपको 100%
ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर देती है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको फैसिलिटेट कर देगी, उसके आधे पैसे भी पे करने के लिए कई बार तैयार हो जाएगी। तो ये सब डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसके इसके क्या फायदे हैं, ठीक है। तो देखो, पहला फायदा, इंपॉर्टेंस मतलब एडवांटेज भी कह सकते हो। सबसे पहले ना हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है, तो सबसे पहला फायदा है रिड्यूस वेस्टेज। इससे क्या होता है, अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दे दोगे तो नुकसान कम होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ट्रेनिंग में बेसिकली क्या होता है, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सिखाया जाता है, ठीक है। अब इसमें ना तुक्का मारना नहीं सिखाया जाता है, मतलब बकायदा आपको अच्छे से ट्रेनिंग कराया जाता है कि आप अच्छे से ट्रेनिंग जब कराया जाता है तो आपको सिस्टमैटिक कराया जाता है। आपको ऐसी जगह लेके जाया जाता है जहाँ पे आप एकांत हो, मतलब डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसीलिए आपने देखा होगा आपके भाई बहन कई बार जॉब में सेलेक्ट होते हैं तो पहले उनको ट्रेनिंग कराया जाता है। तो ट्रेनिंग कराते समय उनके फोन वोन सब जब्त कर लिए जाते हैं उनको, मतलब कई बार तो ऐसा भी होता है, कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं कि वो एकदम अलग ही अपना एरिया बना के रखी हुई है, वहीं ट्रेनिंग कराती हैं, वहीं सब कुछ। जैसे कमांडोज ट्रेनिंग होती है, आर्मी में ट्रेनिंग होती है, तो देखते नहीं हो, अलग से ट्रेनिंग ग्राउंड होता है, वहाँ पे पूरा जम के ट्रेनिंग होती है। और एकदम यस सर। पुलिस में भी आपने देखा होगा, किसी के पेरेंट्स अगर पुलिस में होंगे तो पूछना अपने मम्मी पापा से, क्या हालत हो जाती है वहाँ। तो ट्रेनिंग में बहुत बुरी हालत कर देते हैं वो लोग, एक लास्ट लेवल तक लेके जाते हैं, जिससे कि कल को अगर कभी जरूरत पड़ी तो ये आदमी ट्रेंड होगा तो अच्छे से वहां पे बिहेव करेगा। तो इसीलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और ये बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, तो इससे वेस्टेज नहीं होता है, ये काम आती है। जैसे चलो एक एक दो चीजें मैं सिखाता हूँ, होल्ड करना है 1 मिनट। हाँ क्लास, मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेनिंग जो है ना सिस्टमैटिक तरीके से कराया जाता है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जैसे आपको कोई चीज सिखा दिया तो आप वो ना जीवन भर काम आएगा। जैसे पुलिस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखना कुछ मतलब अजीबोगरीब लूंगा एग्जांपल, आपको अच्छा भी शायद लग सकता है। आप एक बात बताओ, पुलिस जैसे मान लो चोर भाग रहा है तो क्या पुलिस उसके एकदम नजदीक भागते पकड़ लेगी? पकड़ लेना चाहिए। आपको भी पता है कि सबके पास एम्यूनेशन तो नहीं दिए रहते ना आर्मी की तरह, डंडा भी रहता है कई बार, सिपाहियों के पास बोल रहा हूँ मैं। तो क्या करना चाहिए बेटा, उनको सिखाया जाता है ट्रेनिंग में कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, ठीक है। फिल्मों में जैसे दिखाते हैं ना, एकदम छलांग लगा के हीरो कूद जाता है चोर पे, पकड़ लेता है उसको एकदम। अगर ऐसे पकड़ेगा तो फिर वो अपना बचाव के लिए चाकू वाकू भी रखता है, वो मार देगा, कहीं कट पिट जाएगा, गले वले में मार दिया तो फिर गया वो तो काम से। तो इससे किसका नुकसान होगा? ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा, वेस्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोग बहुत तरीके से इनको सिखाया जाता है ट्रेनिंग में कि आपको कैसे फॉलो करना है, चोर को पकड़ना है तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखो। मतलब ऐसा ना हो ना कि उसको पकड़ने के चक्कर में जनता को रौंदे जा रहे हो, उड़ाए जा रहे हो किसी। मान लो चोर भाग रहा है बीच बाजार में व्हीकल से और पुलिस की गाड़ी उसको फॉलो कर रही है, तो वो तो उड़ा के ही ले जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पुलिस भी एकदम 100 की स्पीड में पूरा मार्केट से ले जाए, लोगों की धज्जियां उड़ा दे, वहां पे पूरा भीड़ इकट्ठी हो जाए मौतों की। ऐसे तो नहीं करेंगे ना। उनको सिस्टमेटिकली सिखाया जाता है कि आपको किस तरह से कौन सी चीज को फॉलो करना है। ट्रेनिंग अच्छे से दे के रखोगे तो डैमेज कम हो, ट्रेनिंग नहीं दोगे तो डैमेज भयंकर हो सकता है, ठीक है। ये सब ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। जैसे जैसे आर्मी में सिखाया जाता है परेड करना, मैंने पीछे भी बताया था ना, परेड करते हैं, आपने 26 यस जनवरी में सर। देखा हो। तो इसका मैंने रीजन भी बताया देखा है था मैंने। कि हाँ, तो इसका रीजन भी मैंने बताया था उनको ना। अगर आप देखोगे ट्रेनिंग ग्राउंड में, आर्मी की ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओगे, दिन भर इस टाइम भी परेड कर रहे होते हैं। कई तो ऐसे बेचारे मिलेंगे दोपहर में भी परेड करवा। क्यों ऐसा कराते हैं? जानबूझ के, उनके अंदर डिसिप्लिन आ जाए, उनके अंदर एक साथ पैर कदम ताल करें एक साथ, जिससे कि जब कभी वार होगा तो एक जैसे चलेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कितनी भीड़ है। नंबर 1। अच्छा, इसमें ये भी सिखाया जाता है कि जैसे, अच्छा एक बात बताओ, ब्रिज पे अगर सब परेड करते हुए चले जाएं आर्मी पर्सनल, तो क्या होगा? मान लो पालम की जो ब्रिज है, इसके ऊपर एक आर्मी का मान लो एक यूनिट है छोटी सी, जिसमें 200 लोग हैं या 100 मान लेते हैं, और सभी उसमें कदम ताल करते हुए चले जाएं तो कुछ हो सकता है क्या? कोई इवेंट होगा? टूट जाएगा ब्रिज। बिल्कुल टूट जाएगा, आपने साइंस में पढ़ा होगा, पता है।
क्योंकि वो एक साथ मार्च कर रहे तो एक साथ के पैर नीचे रखते हो भाषण। तो अगर उसकी जो अब साइंस वाले टीचर्स आपको बताएंगे, बस मैं इतना बता देता हूँ कि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच कर गई साउंड की ब्रिज के साथ, तो ब्रिज कोलैप्स हो सकता है, डैमेज हो सकता है और हो जाएगा। तो इसीलिए इनको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है कि जब भी आप ब्रिज पे जाएंगे, एक साथ परेड करते हुए नहीं जाएंगे। पता चला जोश जोश में परेड करते हुए चले गए, पूरी पुल धंस गई, सब मारे जाएंगे ऊपर नीचे सब। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग में ही सिखाया जाएगा ना, ये थोड़ी ना है कि डैमेज होने के बाद उनको बताएंगे कान में जाके भाई हो गया, तूने ध्यान नहीं दिया क्या, ऐसे तो करना ही नहीं था। हॉस्पिटल में पता चला उसको बता रहे हैं तो वो बोलेगा मेरे को ट्रेनिंग में क्यों नहीं बताया, मैंने तो सबको ऑर्डर दिया था सब मार्च करते हुए जाओ, और बाद में मैं उधर नीचे गया तो कोई था नहीं वहां पे। तो ऐसे करके बता सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें सब कुछ उसको देखो, उठना बैठना, कैसे बिहेव करना है, कैसे बोलना है, सब डिसिप्लिन सिखाया जाता है। ये ट्रेनिंग में ही हो सकता है। जॉब जब जॉब के लिए चला जाएगा वो तो वहां सिखाना मुश्किल काम है, वो मानेगा भी नहीं आपकी बात। ठीक है, दूसरे एम्प्लॉय भी उसको भड़का देंगे, भाई क्या कर रहा है, ऐसे मत सीख, छोड़, कुछ नहीं है, बॉस कुछ नहीं कर पाएगा, तो ऐसे भड़का देंगे। तो ट्रेनिंग एक सही तरीका होता है जहाँ पे आप उसको सिखा। इज इट क्लियर नाउ? यस। देखो दूसरा एडवांटेज पता है क्या है, एनहांस प्रोडक्टिविटी। ट्रेनिंग से एक और फायदा है, आप एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं दोनों टर्म्स में, क्वांटिटी के टर्म्स में भी और क्वालिटी के टर्म्स। क्वांटिटी के टर्म्स में मतलब अच्छा से ट्रेनिंग दे दोगे तो जहां पे भी वो जाएगा प्रॉफिट ज्यादा कराएगा, यानी कि ज्यादा कमाने में मदद करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, रॉ मटेरियल आप दोगे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ज्यादा करेगा, अच्छा करेगा। और क्वालिटी के टर्म्स में अगर आप देखो तो हायर प्रॉफिट्स आपको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, क्वालिटी अच्छी रखेगा, प्रोडक्शन करेगा तो अच्छे से बनाएगा, तो ये सारी चीजें वो करेगा। तो ये इसका दूसरा फायदा है कि आपके प्रोडक्शन को एनहांस करने में मदद करता है ट्रेनिंग। तीसरा, इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर। देखिए अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देंगे ना तो फ्यूचर मैनेजर अच्छे निकलेंगे, यानी कि वहां से एम्प्लॉय वो सीखता है और वही सीख आगे चल के बिजनेस में वो अप्लाई करता है और उसको देख के दूसरे करते हैं। तो इससे क्या होता है, आप एक फ्यूचर में अच्छे मैनेजर को वहां पे बनाएंगे, और वो क्योंकि आपने उसे पहले ही सब कुछ अच्छे से सिखा दिया है तो उसके अंदर वो डिसिप्लिन आ जाता है और वो उसी को फॉलो करता है। तो इससे मैनेजर अच्छा मिलेगा, फ्यूचर आपका सिक्योर रहेगा ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक क्लियर है बेटा, 3 पॉइंट? यस। चलो देखता हूँ कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन कौन से 3 पॉइंट बताओ, देख अभी पता चल जाएगा कौन बच्चा ध्यान से सुन रहा था। स्टार्ट करो। देखो अब सबको सर साफ सुन। इससे एक वेस्टेज रिड्यूस होती है और दूसरा ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। 2 हो गए। तीसरा अभी तो पढ़ा है मैंने, तीसरा भी बताओ। क्रिएट्स फ्यूचर मैनेजर्स। ये फ्यूचर मैनेजर को तैयार करने में मदद करता है। प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे उसको, सारे रूल्स रेगुलेशन सिखाओगे तो आगे चल के वो अच्छा मैनेजर बनेगा। चौथा पॉइंट है बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन में, रिड्यूसेस एब्सेंटीज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। देखिए यहाँ पे टर्नओवर ना अकाउंट्स वाला टर्नओवर नहीं है, इस टर्नओवर का मतलब सेल नहीं है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है जॉब छोड़ के जाना। तो इससे क्या होता है, अगर आप प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दोगे तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने की वो नहीं सोचेगा। उसकी वजह है, अगर आप उसे अच्छे से ट्रेनिंग दे दोगे ना तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, आप जिस जॉब में वो जा रहा है उस जॉब को आप अच्छे से सिखा देते हो तो उसके अंदर एक इनर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये जॉब मैं कर सकता हूँ, मैंने प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग की है। और उसके साथ जितने भी ट्रेनीज है सब अपॉइंट होंगे, तो उसको पता रहता है कि मैं कितना कैपेबल। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा चांस है कि वो जॉब नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि जॉब को कैसे करना है और वो ट्रेनिंग में उसने बकायदा सीखा है। और जब तक वो सीखेगा नहीं तब तक उसको ट्रेनिंग में पास आउट ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा माना जाता है कि ये एब्सेंटिज्म को खत्म करता है और एम्प्लॉय टर्नओवर खत्म करता है। तो एब्सेंटिज्म मतलब कई बार एम्प्लॉय आते नहीं है जानबूझ के जॉब करने, रोज छुट्टी लेते रहेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि उनको डर रहता है इसीलिए। तो ऐसे में एब्सेंटिज्म नहीं होगा। नेक्स्ट, इफेक्टिव रेस्पॉन्स टुवर्ड्स चेंजिंग एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे देखो एनवायरनमेंट के हिसाब से एम्प्लॉय ढल जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान ना उसे हर चीज सिखाई जाती है। बुरे वक्त में कैसे बिहेव करना है, अच्छे वक्त में कैसे करना है, हर एक एस्पेक्ट को बताया जाता है। तो इसीलिए वो जो जब एनवायरनमेंट में बदलाव आएगा तो वो एकदम तैयार रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे आर्मी पर्सनल का ले लीजिए,
आर्मी पर्सनल को बहुत बुरे ट्रेनिंग में बहुत मतलब क्या बताऊं मैं आपको, ऐसे लेवल तक ले जाते हैं जिसमें उनकी कई बार डेथ भी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब वार होता है तो वार में भी बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। ठीक है, तो आर्मी के अंदर भी आप देखेंगे जो पर्सनल होते हैं उनके बीच बीच में ट्रेनिंग होती रहती है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार होती है, बीच में भी ट्रेनिंग के प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे भी कई बार होता है जिसके अंदर उनको मतलब एक वार लाइक सिचुएशन बना के क्रिएट करके दिया जाता है, जैसे राजस्थान भेज देंगे, बाड़मेर भेज देंगे, और वहां पे ना मतलब एकदम रात को वार टाइप सिचुएशन में गाड़ी चलाना होता है उसी मतलब रेतीले उस पे, और आपको पता नहीं है कहाँ गड्ढा है कहाँ कुआं है, मतलब इस तरह के इवेंट यस होते हैं। यस, ठीक है, तो इस तरह के इवेंट हो जाते हैं, आपने आपने देखा भी होगा कई। बताया था। हाँ, कई बार पायलट्स का भी एक्सीडेंट हो जाता है, आपने न्यूज में देखा होगा कि पायलट्स का एक्सीडेंट होते हुए भी आपने देखा होगा कि ट्रेनिंग के दौरान मारे गए। तो ज्यादा रिस्क ट्रेनिंग में ही रहता है। अब आपको क्या लग रहा है, पायलट जो होता है उसको आप वार में सिखाओगे, पहले ही आपको ट्रेन करना पड़ेगा। तो उसको ट्रेनिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन को सिखाना पड़ता है, और जब वो सीख लेता है तो पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है उसको पता होता है, और रियल लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आती है ना तो वो वैसे ही बिहेव करता है जैसे उसको सिखाया गया। ठीक है, तो मुझे इसी से याद आया, आपको याद होगा वो पायलट जो हमारे इंडिया के पायलट थे, पाकिस्तान पहुंच गए थे, क्या नाम है उनका, नाम याद है? बोलो बोलो। अभिनंदन। अभिनंदन। तो देखो आपको याद, मैं थोड़ा सा उसमें बताऊंगा। ये देखिए ये फाइटर पायलट्स हैं, अगर इनके ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, बट मैं फिर भी आपको बता दूं, आपने ये देखा होगा यहाँ पे, ये देखिए एक जेस्चर देखो, ये सब सिखाया जाता है कैसे बिहेव करना है पर्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक है, ये देख रहे हो एकदम, ये पकड़े जाने का सीन है, देख रहे हो कैसे पर्सनालिटी एकदम खड़े हैं, एकदम लग रहा है कोई डर फेस पे। ये इमेजिन करो उस समय का सीन है, ये देखिए गांव वालों ने मारा था उस समय का सीन है, कोई डर नहीं है फेस पे। ठीक है, तो ये सब सिखाया जाता है इनको कैसे बिहेव करना है। अगर आपको याद होगा तो जब ये गिरे थे वहां से, तो इन लोगों को ना सारी लैंग्वेज आती है, और इन लोगों को कई सारी करेंसी देते हैं। ये जो देव जेब देख रहे हो ना, यहाँ पे करेंसी वगैरह सब रखे रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, भाग के, जब इनको पता चला था कि भाई, जब कंफर्म हो गया ना, पहले लोगों ने बोला तो इन्होंने पूछा कौन से कहाँ के हो, तो उन्होंने बोला इंडिया के हैं। तो इसको समझ में आ गया कि ये झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तानी थे। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, भाग के गए, और इनका पीछे का भी ये जो बैकबोन है ये भी डैमेज हो गया था। भाग के गए और वहां पे कहीं तालाब सा था पानी, उसमें ले जाके वो जो इनकी बुकलेट होती है ना उसमें डाल दिया। उनकी बुकलेट में सारे मैप होते हैं, तो इनका पूरा टारगेट होता है कि क्या क्या जो इनको प्रोजेक्ट दिया जाता है वो सब उसमें लिखा रहता है। तो उसको ले जाके इन्होंने डाल दिया था उसमें, और वो खराब हो गई थी। तो ये सडनली स्टेप तो नहीं लिया होगा इन्होंने, ये ट्रेनिंग में इनको सिखाया गया था तभी तो वो स्टेप लिया इन्होंने। ट्रेनिंग के दौरान इनको सिखाया गया था कि ऐसे सिचुएशन पे आपको ऐसे बिहेव करना है, तो वो काम आता है। और समझ गए? यस सर। ठीक है, अब आपको क्या लग रहा है, इंस्टेंट एकदम याद आया कि ऐसे ऐसे करना है? बिल्कुल नहीं। इन लोगों को ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है, इनको ये भी सिखाया जाता है कि आपको टॉर्चर करेंगे तो कैसे कैसे उल्लू बनाना है, कभी कुछ बताएंगे कभी कुछ, मतलब क्लियर बताएंगे ही नहीं। ठीक है, इनको बहुत टॉर्चर किया गया होगा नो डाउट। ठीक है, शुरू में, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बताया, और कभी बताते भी नहीं है ये लोग। इनको इतने अच्छे से ट्रेन किया जाता है, एक लास्ट लेवल तक लेके जाया जाता है, और वही चीज इनके अंदर वो स्किल आ जाती है। आप देखो चलने की स्टाइल, बोलने का तरीका, एवरीथिंग जो है प्रोफेशनल हो जाता है। और ये कैसे आता है, प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू आता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड स्किल्स एंड नॉलेज ड्यू टू ट्रेनिंग लीड टू अ बेटर करियर ऑप्शन इन। देखो प्रॉपर तरीके से अगर आपका डेवलपमेंट होगा और ट्रेनिंग होगी तो इससे आपको नॉलेज भी बढ़ता रहता है, और ना आपको करियर को लेके आप काफी सिक्योर फील करते हो। ठीक है, आपका करियर का जो प्रोस्पेक्ट है वो काफी इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि क्या होता है जॉब करते करते भी नई नई चीजें आती हैं। अब जैसे मान लो मैं अपना ही एग्जाम्पल लूँ टीचर का, तो हमारे टाइम इतना ज्यादा कंप्यूटर नहीं होता था। जब मैं पास आउट हुआ, मुझे याद है मैंने एमकॉम जब किया, अभी तब का बता रहा हूँ, 2008 में। तो 2008 में मैंने कोर्स किया था जैसे जो बेस्ट कोर्सेस होते हैं ना उस इंस्टीट्यूट में किया था, और उन्होंने, मुझे याद है, इंटरनेट के लिए 3 सेक्शन थे, और एक दिन इंटरनेट चला। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, उस समय इतना ही था, अब आजकल छोटा छोटा बच्चा इंटरनेट चला रहा है।
और उस समय 2008 में बड़े-बड़े जो आप इंस्टीट्यूट में चले जाओगे जहाँ कंप्यूटर के थे, उनके पास इंटरनेट था ही नहीं, बहुत कम, मतलब आता ही नहीं था, वो पता नहीं कहाँ-कहाँ से फ़ोन करके मँगाते थे, आधे घंटे में बच्चे ऐसे भेड़-बकरी की तरह टूट पड़ते थे, जैसे पता नहीं क्या देख लिया। और आजकल देखो घर-घर में इंटरनेट। तो आपको नहीं लगता कि एम्प्लॉयी को ये सब चीज़ें सिखाते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे कि वो और ज़्यादा एडवांस हो सके और उसको नई-नई चीज़ें पता चले? तो अगर ऑर्गनाइज़ेशन उसको नहीं सिखाएगी तो कहाँ से सीखेगा? उसके पास टाइम ही नहीं रहेगा। तो ये सारा काम ऑर्गनाइज़ेशन का, अगर ऑर्गनाइज़ेशन ऐसा करती है, तो एम्प्लॉयी का प्रोस्पेक्ट अच्छा होगा, बिज़नेस भी अच्छा करेगी। एम आई क्लियर? यस सर। देखो ये जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं ना, पहले जो हमने पॉइंट पढ़ा यहाँ तक 5 पॉइंट, ये हमने ऑर्गनाइज़ेशन के लिए पढ़ा था कि बेनिफिट्स टू द ऑर्गनाइज़ेशन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं ऑर्गनाइज़ेशन के लिए। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयी। तो पहला एम्प्लॉयी का बेनिफिट ये है कि ये एम्प्लॉयी के प्रोस्पेक्ट को इंप्रूव करता है, उसकी स्किल्स को इंप्रूव करता है। दूसरा, हायर अर्निंग थ्रू बेटर परफॉर्मेंस। एम्प्लॉयी जो है ज़्यादा अर्न करना शुरू करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, तो उससे कमाई भी बढ़ेगी, क्योंकि परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो उसका प्रमोशन होगा तो उसकी सैलरी बढ़ेगी, उसका उसका पोस्ट अच्छा मिल जाएगा, उसको थोड़ा आराम भी मिल जाएगा और प्लान मतलब आगे भी उसका सिक्योर हो जाएगा लाइफ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तीसरा, लेस एक्सीडेंट ड्यू टू हायर एफिशिएंसी। कम एक्सीडेंट होने के चांसेस। अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग कराएँगे, मान लो अगर आप ट्रेनिंग अच्छे से कराते हैं, उसको प्रॉपर मशीन में डेमो कराते हैं कि ऐसे-ऐसे चलाना है, ऐसे करोगे तो ये एक्सीडेंट होगा ऐसे, तो आगे चल के जब वो जॉब करने जाएगा तो कम एक्सीडेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसको सब पता होगा कि ऐसे-ऐसे करने पे ये रिस्क इन्वॉल्व्ड है, तो वो पहले से ही तैयार रहेगा उन सब चीज़ों के लिए। तो इसमें कम एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है एम्प्लॉयी के लिए। नेक्स्ट, इंक्रीज़ एम्प्लॉयी मोरल एंड जॉब सैटिस्फैक्शन। देखो जिस एम्प्लॉयी को आप अच्छे से ट्रेनिंग कराओगे ना, उसका एम्प्लॉयी का मोरल हाई हो जाता है और जॉब को लेके बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई हो जाता है। वो उसका सैटिस्फैक्शन लेवल हाई हो जाता है। तो यही था इसमें पॉइंट। तो हमने ये 5-5 पॉइंट इसके 5 पॉइंट इसके 4 हमने डिस्कस कर लिया आज। एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ। ऑर्गनाइज़ेशन के फ़ायदे हैं कि वेस्टेज कम होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फ्यूचर मैनेजर तैयार हो जाएँगे और एब्सेंटिज़्म नहीं होगा, मतलब एम्प्लॉयी छुट्टियाँ कम करेंगे। और लास्ट था कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से एम्प्लॉयी ढल जाएगा और मुसीबत आने पे एम्प्लॉयी अच्छा काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। अब एम्प्लॉयी के लिए 4 फ़ायदे हैं। पहला, करियर प्रोस्पेक्ट एम्प्लॉयी का बढ़ जाएगा। दूसरा, कमाई बढ़ जाएगी बेचारे की, हायर हायर अर्निंग कैपेसिटी हो जाएगी उसकी, क्योंकि उसने अच्छे से सीख लिया होगा। एक्सीडेंट कम होंगे उसके, जिस जॉब में जाएगा वहाँ एक्सीडेंट कम होंगे। और लास्ट, इंक्रीज्ड एम्प्लॉयी मोरल एंड जॉब सैटिस्फैक्शन। जॉब सैटिस्फैक्शन अच्छा मिलेगा। जिस जॉब को वो कर रहा है उसमें काफ़ी अच्छे से सैटिस्फाई हो जाएगा। तो आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी सुविधाएँ दी जाती हैं। जो पायलट्स होते हैं ना, उनको जॉब सैटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? क्योंकि पायलट आप इमेजिन करो 2000 किलोमीटर की स्पीड से उड़ रहा है वो, ठीक है? तो उसको एक अलग ही जॉब सैटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग कराओगे तब। अब पहले दिन ही ले जाके जेट फाइटर में बिठा के 1500 किलोमीटर की स्पीड से चलवा दोगे तो वो तो मिलेगा ही नहीं कहाँ गया वो। इसीलिए सिमुलेशन पे कराया जाता है, मशीन्स हैं, उसके अंदर वीडियो गेम की तरह होता है और उसमें वीडियो गेम की तरह उसको पायलट को ना सब जैसे जेट फाइटर में होता है, ऐसे ही सिमुलेशन होता है, वो बकायदा उसको चलाता है और कंप्यूटर उसको बताता है कि कहाँ मिस्टेक कर रहा है। अगर ये रियल में चला रहा होता तो तेरा आज एक्सीडेंट पक्का था। तो सारा चीज़ उसमें दिखाता है कंप्यूटर, तो इससे डैमेज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सीधा ले जाके उसको जेट फाइटर में बिठा दो और फिर डैमेज हो जाएगा। उसका पूरा चेक कराया जाता है। मतलब आप जेट फाइटर में बैठने के बाद एकदम ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है बॉडी में, तो ऑक्सीजन सब देखा जाता है। पता चला 2 बार जेट फाइटर को उल्टा घुमा दिया, उल्टियाँ कर रहा है वो, जब तक पता चला पाकिस्तान में घुस गया वो। तो इसमें बहुत ही रिस्की काम होता है, इतना आसान नहीं है। और आपको पता होना चाहिए जो वीडियो गेम्स जो होते हैं ना, जितने भी वीडियो गेम्स होते हैं, ये पायलट बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि उनके माइंड बहुत शार्प होता है। जो एक बार उन्होंने देख लिया बस। अब उनको वीडियो गेम किसी पायलट के हाथ लग गया ना कोई भी गेम, तो वो 2 मिनट में द एंड कर देते हैं। गेम का एक बार जहाँ मार खा लेंगे, अगली बार वो गलती नहीं करते वो। इसीलिए जितने भी वीडियो गेम में जो रैंकिंग होती है ना, टॉप रैंकिंग वो पायलटों की होती है, दूसरे नाम से आईडी से चला रहे होते हैं, ठीक है? क्योंकि उनकी जो खुफिया है वो मतलब उनका नाम नहीं आना चाहिए ना, तो उनके बारे में हाइड करके रखा जाता है। तो उनको पब्लिक प्लेस में नहीं आने दिया जाता। और एक बार अगर पब्लिक आइडेंटिटी बन गए तो उनको अलाउ भी नहीं किया जाता है, क्योंकि फिर लोग फिगर आउट कर लेंगे उनकी वीकनेस, उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। बड़ा अलग एनवायरनमेंट होता है उनका।
बहुत अलग से कैंपस होता है उनका, वो लोग रहते हैं, आपको जल्दी मिलेंगे नहीं पायलट। आप सोचो कि पायलट ऐसे मिल जाएंगे राह चलते तो कोई नहीं मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन लाइफ होती है। आ गया समझ में सबको स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अब लीव करते हैं स्टूडेंट्स इसी पे। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। कोई डाउट है तो पूछ सकते, पूछना है कुछ? सर हाँ। अगर किसी फर्म ने ट्रेनिंग नहीं दी एम्प्लॉय को हम्म। और फिर उससे शुरू में ही कोई गलती होगी और फर्म ने निकाल दिया, तो वो केस कर सकता है कि ट्रेनिंग नहीं दी मुझे? देखो, वो तो डिपेंड करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट में आपको पहले ही बताया जाता है कि आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। तो अगर आपको लग रहा है तो जॉब मत मत ज्वाइन करो। वैसे नुकसान ऑर्गेनाइजेशन का ही है, क्योंकि जॉब करते समय कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो ऑर्गेनाइजेशन का ही तो नुकसान है भाई। ऑर्गेनाइजेशन का ही तो नुकसान है, उसी की तो मशीन तोड़ फोड़ करेगा वो तो बोल देगा कि मुझे पता नहीं था, तुमने ट्रेनिंग नहीं दी, इसीलिए मैंने तो ऐसे ही मशीन को चला दिया। पता चला मोटर फूक गया उसका, ले जाके मशीन को उल्टा चला देगा, बस हो जाएगा काम मशीन का। तो ट्रेनिंग देना तो ऑर्गेनाइजेशन का काम है ना। अगर वो नहीं दे रही है तो भुगतेगी। ठीक है। यस सर। कई ऑर्गेनाइजेशन नहीं देते, जो गरीब ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो नहीं देते तो वो भुगतते हैं। क्या क्या ऐसे कोई जो बेकार फर्म होगी वही नहीं देगी ना। क्या था तो? बाकी आप बोले ना कि ट्रेनिंग वगैरह नहीं देगी, वो तो कोई हाँ बेकार सी फर्म होगी वही नहीं देगी। हाँ, वही नहीं देगी जिसको बर्बादी करनी है अपनी। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन तो हमेशा ट्रेनिंग देगी आपको। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है सर ये स्टूडेंट्स, टाइम हम टेबल क्यों चेंज कर दिया दोबारा? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन, एक सेकेंड अभी रुक जाओ। हाँ।